सर भारत की बात करते हैं। भारत के जो खिलाड़ी हैं, जो भारत के अदाकार हैं, वो मैदान में उतर आए हैं उन लोगों की मदद के लिए जो कि सैलाब से मुतासर हो चुके हैं। यहाँ वो तो चलिए बहुत अच्छी बात है, एक ह्यूमैनिटी है, हम भी इस चीज़ को एग्री करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप देखते हैं खिलाड़ियों को या पाकिस्तान के अगर आप अदाकार देखते हैं, तो यहाँ पे क्यों खामोशी है? अच्छा, खिलाड़ियों का तो खैर यहाँ भी ना कहें, क्रिकेटर्स जो हैं वो भी जो वेटरन क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने कोई एक आध मैच किया है सैलाब ज़दगान के लिए। अदरवाइज़ जो फ़नकार बरादरी है यहाँ की, वो ज़रूरी काम से सोई हुई है। वो ऐसे ही पाकिस्तान की फ़नकार बरादरी सैलाब की सूरत हाल में सोई हुई है, जिस तरह इंडिया के साथ जंग के दौरान सो जाती है। ऐसा क्यों है सर? बिल्कुल एक जो है ना, वो टैबलेट है, मैं उसका नाम ऑन एयर नहीं लेना चाहता, वो खा लेते हैं सारे, उससे नींद बड़े आराम से आ जाती है। उससे कोई कौमी गैरत का, इंसानियत का, इस वतन का और सो कॉल्ड ग्रीन पासपोर्ट जो इनके ये क्लेम करते हैं, तो उससे बंदा बिल्कुल एक समझ लें कि बरीउज़िम्मा हो जाता है। वो ऐसी ऐसी एक गो टैबलेट है। ये सारे वो खा लेते हैं। तो आज मैं नाम भी लेता हूँ सबके। ये जो जो जंग में भी गायब हो जाते हैं और सैलाब में भी गायब हो जाते हैं और ये अर्थक्वेक में भी गायब हो जाते हैं। और हाँ, इनको अभी ऑफ़र आए इंडिया से, आपने जो है ना यहाँ आके कोई प्रोजेक्ट करना है और कोई कॉन्सर्ट करना है, तो ये एड़ियाँ रगड़ते हुए, रालें टपकाते हुए और हाथ बाँधे हुए जाएँ। ठीक है जी? सर ये इनकी औकात है। नाम मैं बताइए? आपके नाम मैं जी। बताता हूँ, सबके नाम बताता हूँ इनके। ये कहाँ है? इधर ही है पाकिस्तान में। हमें पता भी चल जाए ये हैं कहाँ का, एक्सक्यूज़ कोई मी। ना कोई तो प्रेज़ेंट कहेगा ना, प्रेज़ेंस है। अब ये है कि इंडियन काफ़ी जो है नाम, जैसे दिलजीत दोसांझ, वो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, भारतीय सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, उधर भी बड़ी तबाहकारी हुई है, वो निकले हुए हैं। इत्तलात है कि संजय दत्त जो हैं, वो हमेशा की तरह, वो पहले भी जब जो गुजरात में मुसलमानों के साथ जब ये नरेंद्र मोदी ने बर्बरियत की और कत्ल-ओ-गारत किया, तो उस वक़्त भी और इससे पहले उनके वालिद जब सुनील दत्त ज़िंदा थे, तब भी वो उनकी इमदाद के लिए और इस तरह की सूरत-ए-हाल में और सैलाबी सूरत, अब भी संजय दत्त की इत्तला है कि वो बहुत ज़्यादा इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। उनके प्लेयर्स जो हैं, वो हिस्सा ले रहे हैं। यानी कि उनके और 2-3 ऐसे फ़नकार हैं जिनकी अभी कोई डेब्यू हुए हैं, पहली-पहली फ़िल्म रिलीज़ हुई है, मुझे उनके कोई ना आलिया भट्ट के साथ एक हीरो आए हैं, सुना है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं सैलाब ज़दगान के लिए। अब आ जाएँ हमारी तरफ से, अब गिने-चुने नामों को डिस्कस करते हैं पहले। जी, प्लीज़। आतिफ़ असलम इस वक़्त इंडियन प्रमोटर्स के अमेरिका और कनाडा में शोज़ कर रहे हैं, कमर्शियल शोज़। वो सैलाब ज़दगान के लिए नहीं कर रहे, ये गलतफ़हमी आपने दूर कर देनी है। ठीक है जी? राहत फ़तेह अली खान बिल्कुल इधर ही मौजूद हैं। उनका कोई सैलाब ज़दगान के लिए एक सिंगल पैगाम जो है ना, वो आपको नहीं मिलेगा। अली ज़फ़र अदरवाइज़ सोशल एक्टिविटीज़ बहुत करते हैं। वो वो जो है ना, अदरवाइज़ उनका कुछ प्रोजेक्ट है जिसके तहत वो वेलफेयर और सोशल काम बहुत करते हैं। अच्छा, अब मैंने ये जो साहबान से पहले भी दोनों का ज़िक्र किया है, अब आ जाएँ आप हुमायूँ सईद, आपके जो हैं लव गुरु साहब गायब, मायरा खान गायब, सबा कमर, महविशियात, ये फैसल कुरैशी, ये मैं इंडस्ट्री आपको बची कुछ, हाँ, आपके सुपरस्टार शान, वो तो इतने शान जो है ना, वो तो इतनी एहतियात करते हैं कि जंग हो जाए इंडिया के साथ, और वो असल में बड़ा आर्टिस्ट है ना, जो घर का बड़ा होता है, वो कोशिश होती है कि सुलह-सफाई वाली उसका एक रहता है मिज़ाज। तो वो शान जो है ना, इंडिया पाकिस्तान के बड़े हैं चूँकि, तो उनकी कोशिश ये होती है कि यार ए मोदी दी ते मैं ना इन्हां दी सुलह करा देना शहबाज़ शरीफ दी किसी टाइम, बिठा के ना गुलबर्ग ही, कि चलो बैठो चाय पे। वो इसलिए नहीं बोलते, क्योंकि वो दोनों तरफ कहते हैं किसकी बात करूँ मैं? घर के बड़े जो हैं, खित्ते के बड़े हैं वो। और अब सैलाब आ गया है, कोई नहीं। क्या करना है मसलन, आप क्या सकते हैं आप? ज़्यादा से ज़्यादा आप कोई सॉलिडारिटी कर दें। छोड़ें जंग की छोड़ें, जंग तो इनमें ज़्यादातर लोगों का मसला है कि वो चूँकि मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने कोई इनके जो गुरु हैं, मुर्शद इमरान खान 804 कैदी नंबर, उसको जेल में रखा हुआ है। इनको ये गुस्सा है, असल रंज, मैं आज आपको खुल के बता देता हूँ। असल इनको रंज ये है, तो ये समझते हैं कि ये वाला जो दौर है और इसमें अगर जंग भी हो जाती है तो हमने इनके लिए बात नहीं करनी। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ नहीं खुल तो के। आपको लगता है कि ये सपोर्ट करते हैं ये पीटीआई को? सपोर्टर हैं, ये क्या ठीक है। वोटर सपोर्टर हैं, और ये इनके बड़े-बड़े स्टेक थे, बड़े-बड़े स्टेक थे, इनके तो बड़े-बड़े अरमान थे, ख्वाब थे, बह गए सैलाब के पानी में। जैसे अभी बहुत सारे लोगों की गैरत ही बह गई, इंसानियत बह गई सैलाब के पानी में इनकी।
तो ये सारे वो मैं लोग आपको बता रहा हूं कि कोई इनमें से एक एक जो है ना एक स्टेटमेंट तक नहीं दे रहा उनकी सॉलिडेरिटी के लिए। किसी को आप अपील कर देते हैं कि इनकी मदद कर दें, हालांकि होना ये चाहिए, मैंने जो नाम ले रहा हूं आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, ये अरबोंपति लोग हैं, इनके असासे जाके चेक करें। अरबोंपति लोग हैं जो इन्होंने इसी इंडस्ट्री से कमाए हैं, और ये तो 10-10 करोड़ रुपया खुद अनाउंस कर दें, क्या फर्क पड़ता है इनको। आप एफबीआर को मैनेज कर लेते हैं, वो फिक्स आपके मैचेस हैं। वो जिस दिन कोई एफबीआर पे आके बह गया जो है गैर सियासी आदमी, जैसे लेस्को पे आ जाते हैं, नादरा में आ जाते हैं, और इस तरह की कोई शख्सियत जिस दिन आ गई तो इनको लग पता जाएगा, इनका कट्ठा छट्टा खुल जाएगा। अभी तो ये करते थे ना, किसी अफसर का जाके मुफ्त एक फंक्शन कर दिया, उसी ने आपकी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, तो जाके उसके बच्चे के खीखे पे मुफ्त गाए आप, तो आपके क्लियर हो जाते हैं केसेस। अभी तक तो ये कहानी है। तो कहने का मकसद है कि ये बड़ी तकलीफ दे बात है, और ये बड़ी अफसोसनाक रवैया है पाकिस्तान इंडस्ट्री की तरफ। हाँ, अब मैं बताता हूँ। इससे एक खातून एक्ट्रेस हैं हमारी, लॉलीवुड की, रेशम। जी। रेशम आप देख लें, इससे पहले सैलाब की सूरत हाल देख लें, इससे पहले 2005 या 8 का आप जलजला देख लें, अर्थक्वेक देख लें, उसके बाद अभी सैलाब की सूरत हाल देख लें। यानी कि पिछले कई दिन से यही इतलात हैं कि वो मुख्तलिफ कैंप्स में जा रही हैं सैलाब ज़दगान के, और अपनी मदद आपके तहत, उसकी कोई एनजीओ नहीं है। ये मैंने अभी 1-2 लोगों की एनजीओ तो आपको बताएं, ट्रस्ट बताएं, उनकी कोई एनजीओ नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है। वो अपनी मदद आपके तहत, वो खातून जो है, वो देगें बना के, खाना बना के और ज़रूरियत ज़िंदगी के अशिया लेके, वो पिछले कई दिन से वो कैंपों में ही है, और लोगों की जाके वो हेल्प कर रही है और मदद कर रही है, और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, और कोई जो है ना उसकी तशहीर नहीं है, और कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं है। और अब ये भी इतला है कि वो कोई झंग और मुल्तान के इलाकों में भी रेशम जाके वहाँ पे इमदादी सरगर्मियों में उधर हिस्सा लेना चाहती हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। ये कोई किसी ने रेशम की ड्यूटी नहीं लगाई हुई कि उसको जो है ना कोई इस्लामाबाद से कोई ऑर्डर आ गए हैं, कोई हुकूमती काम है, कोई किसी इदारे ने खुद से ही। इससे पहले भी हमने देखा कि वो पूरे-पूरे ट्रक भर के, और जो है ना वो पिछले सैलाब में मुबशर लुकमान के साथ जाके मुतासरा इलाकों में जाके, और आईएसपीआर के साथ जाके ये तमाम तरह वो इमदादी सरगर्मियाँ जो हैं वो उनको निभाती रहीं और करती रहीं। तो कितना अच्छा हो कि ये सब लोग मिल के जो है ना इस एक्टिविटी में जाएँ, और ऐसे मौके के ऊपर उन ख़ैमों के अंदर, उन सैलाब ज़दगान में जाके, उनके मासूम बच्चों में जाके आप सिर्फ़ थोड़ा वक़्त ही उनके साथ गुज़ार लें, उनके चेहरे पे आपको देख के एक खुशी आ जाए एक लम्हे के लिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा सदका जारिया है। आप ना करें, आप जो है ना पता नहीं कितना पैसा आपको चाहिए, और आपका वक़्त कितना कीमती है, कोई काम नहीं है आपको, सब तरफ सैलाब ही चल रहा है, कोई काम नहीं है। तो चले माना इंडिया पाकिस्तान जंग में, तो चलें आपकी मजबूरी समझ आती है। वो तो भारतीय डॉलर्स जो हैं वो तो कब्र तक आपके साथ जाने हैं। वो तो कुछ भी हो जाए, उसके लिए तो आप सब कुछ दाँव पे लगा देंगे, बेच देंगे, इस धरती धरती से लेके और इस चाँद सितारे से लेके सब कुछ आप कुर्बान कर सकते हैं भारतीय डॉलर्स के लिए। मगर ये तो इंसानियत का मामला है। ये आप छोड़ दें, उन शहीदों को छोड़ दें आप। आप ये सो कॉल्ड जो 6 सितंबर पे और खानापुरी कर देते हैं आप, 14 अगस्त पे आके 1-2 पेट तराने आप कर देते हैं, वो भी करना छोड़ दें। उससे आपके वो करने ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एट लीस्ट यहाँ तो कोई सियासी मामला नहीं है। ये सैलाब तो नून लीग की वजह से नहीं आया। सैलाब सैलाब तो आसिफ अली ज़रदारी की वजह से नहीं आया। सैलाब के आने की ज़िम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं है। ठीक है? तो थोड़ी देर के लिए आप उसको, अपने मुर्शद को दिमाग से निकाल के, थोड़ी देर के लिए आप इसको सियासत की बजाय इंसानियत के इंसानियत तराजू की में नाते। तौलिए, और फिर आप फैसला करें और अपने गिरेबानों में झांकें कि आप क्या कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इनके लिए वैसे तो 5 वक़्त जो है वो बाकायदगी से ये बात होनी चाहिए, लेकिन इतना ही काफ़ी है। अच्छा जी, वो एक आरिफ लोहार साहब का वहाँ से पैगाम आया ज़रूर, लंदन से, सैलाब ज़बरदस्त। ज़दगान के लिए। वो चूँकि टूर पे हैं, उनका पैगाम है। और अहमद शहज़ाद जो है, जो क्रिकेटर है, अच्छा वो जा रहे हैं
अहमद शहजाद अपने वसात के मुताबिक, लेकिन उसके साथ-साथ वो चंदे की अपील भी कर रहे हैं अपनी फाउंडेशन के लिए कि मेरी फाउंडेशन को चंदा दें, ताकि क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि वो कर रहे हैं, लेकिन वो पहले चंदा इकट्ठा करते हैं अपनी फाउंडेशन के लिए। ठीक जहाँ है। भी जाते हैं, जब वो खाना खिला रहे होते हैं, साथ-साथ चंदे की अपील भी करते हैं। उनका ये पैगाम भी आता है। आरिफ लोहार साहब ने अलबत्ता वहाँ से एक वीडियो पैगाम जारी किया है। ज़ाहिर है कि उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो फैन्स हैं, जब वो पैगाम देखेंगे और खुद से ना सही उनके पैगाम की वजह से अगर वो कोई 10 लोगों को भी खाना खिला राइट। देते हैं, कोई 20 लोगों के लिए भी कोई कपड़ों का इंतज़ाम कर देते हैं, उनके कोई रहने-सहने का इंतज़ाम कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत, बहुत बिल्कुल, बिल्कुल दुरुस्त बात।